हाय, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं इंजीनियरिंग का सिलेबस डिस्कस करूंगा एज वेल एज जो फेमस क्वेश्चन है कि सर जो न्यू ब्रांचेस हैं उसमें जॉब्स मिलेंगी क्या, उन सब का आंसर आपका इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। एज वेल एज आपका जो मन में कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू ब्रांच वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली इंजीनियरिंग में हमारे पास 4 साल होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। यहाँ पर मैं मुंबई एंड पुणे यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए चीज़ें कहूँगा, बट दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी वही सब चीज़ें कॉमन है। सो यस, इंजीनियरिंग होती है 4 सालों की, 4 ईयर्स का हमारा सफ़र रहता है। अब अगर 4 साल की बात करें तो फर्स्ट ईयर सभी ब्रांचेस को कॉमन होता है। अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर हो तो सब के सब पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर सेम ही रहेगा। ओके, इवन डिविजन्स भी सेम ही होते हैं मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, सब मिल बांट के मिक्सिंग में पढ़ाई होगी। फर्स्ट ईयर सबको कॉमन होगा पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के अंदर। उसी प्रकार से मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो भी फर्स्ट ईयर में जाएंगे उन सबका भी फर्स्ट ईयर कॉमन ही होगा। ओके, सो फर्स्ट ईयर कॉमन होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैथमेटिक्स के टर्म्स में बात करूं तो 25% सिलेबस तो सभी ब्रांचेस का सेम है होता है। ओके, कितना प्रतिशत? 25% सिलेबस तो सभी ब्रांचेस का सेम होता है, बट 25 नहीं, मैं इसको 70 तक लेके जाऊंगा। कितना लेके जाऊंगा? 60 to 70 तक मैं सिलेबस सेम लेकर जाऊंगा ब्रांचेस का। आओ एनालिसिस करते जाते हैं। पहले फर्स्ट ईयर का सिलेबस हम देख लेते हैं। तो मुंबई यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, समझ में आ जाता है, बट पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस अच्छे से समझाना पड़ता है। आइए थोड़ा सा एक बार नज़र घुमाते हैं। सो बेसिकली मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर 5 सब्जेक्ट्स हैं। ओके, सब्जेक्ट नंबर 1 से लेके 5 तक, जिसमें आपका आ जाता है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिक्स और बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो अगर आप ध्यान से देखो, फिजिक्स में आया, मैकेनिक्स फिजिक्स में आया, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फिजिक्स में आया। ओके, तो यानी 3 सब्जेक्ट 5 में से आपके हो जाते हैं फिजिक्स बेस्ड। तो इसका मतलब ये तो साफ हो जाता है कि आरजी सर आपको छोड़ने वाले तो नहीं हैं, है ना। मैं कहता हूँ ना, मैं चिपकू हूँ, नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ ही रहूंगा इंजीनियरिंग में भी, क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स आपके 5 में से फिजिक्स के हैं। तो कोई बोलेगा अरे हम तो बचे हुए हैं, हम पूना के स्टूडेंट हैं। आ जाइए पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। सो पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर लॉजिक कैसा है? यहाँ पर लॉजिक आपका ऐसा है कि स्लैश दिया है। तो स्लैश का मतलब क्या होता है? या तो आपको फिजिक्स मिलेगा सेम 1 में, या तो आपको केमिस्ट्री मिलेगा, या तो आपको बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिलेगा, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिलेगा। यानी ऑप्शन होता है। कई लोग खुश हो जाते हैं कि या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री, मतलब मैं केमिस्ट्री ले लूंगा, फिजिक्स मुझे आएगा ही नहीं। नहीं। अगर एक चीज सेम 1 में आई तो दूसरी सेम 2 में गारंटीड आएगी। ओके, तो बेसिकली ऐसा करते करते आपका यहाँ पर लॉजिक हो जाता है। आइए सब्जेक्ट्स देखते हैं। तो बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ओके, अगेन फिजिक्स यहाँ पर आ गया। सिस्टम्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगेन फिजिक्स बेस्ड सब्जेक्ट, थर्मोडायनामिक्स का एक्सटेंशन। तो बेसिकली फिजिक्स यहाँ पर पहला सब्जेक्ट है, फिजिक्स बेस्ड आपका दूसरा सब्जेक्ट है। एंड अगर नीचे यहाँ पर देखोगे, ये वही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है जो मुंबई वालों को भी, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूरे के पूरे महाराष्ट्र में सबसे कॉमन सब्जेक्ट है एंड वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है। ओके, सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हर यूनिवर्सिटी में, संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी हो, शिवाजी यूनिवर्सिटी हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, नागपुर यूनिवर्सिटी हो, हर जगह है। तो बेसिकली ये 2 सब्जेक्ट फिजिक्स के हुए, ये तीसरा आपका फिजिक्स हुआ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एंड अगेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो जाते हैं आपके टोटल 5 सब्जेक्ट फिजिक्स के। कोई भी ब्रांच हो, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ये वो सब चीज़ें यहाँ पर आपकी आ जाती है, राइट, है ना। तो बेसिकली ये हो जाता है आपका यहाँ पर सिलेबस फर्स्ट सेम का। ये सेम 1 का सिलेबस है और ये तो मुंबई का भी सेम 1 का सिलेबस है। ओके, आ जाते हैं सेम 2 का सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो सेम 2 में क्या हो जाता है? आपका मैथमेटिक्स आ जाता है, फिर अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, ग्राफिक्स एंड सी प्रोग्रामिंग। ओके, सो अगेन ग्राफिक्स के लिए मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। ओके, एज वेल एज फिजिक्स यहाँ पर भी है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट ईयर में कुछ भी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं है। ओके,
तो लोग फेल क्यों होते हैं, लोगों का केटी क्यों लगता है, लोगों का केटी इस वजह से लगता है, हमारे पास गोल्डन केटी के स्टूडेंट्स आते हैं, गोल्डन केटी के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हूँ। सो स्टूडेंट्स क्यों आते हैं गोल्डन केटी के, गोल्डन केटी का मतलब होता है एक ही सब्जेक्ट में 3-3 बार केटी लग जाना, एंड गोल्डन केटी मतलब लास्ट मौका है, नहीं तो फिर ड्रॉप लगेगा। इस वजह से स्टूडेंट्स केटी लगती है, क्योंकि वो बस ऐसा समझते हैं कि इंजीनियरिंग का मतलब बस अपन कोड लिखेंगे, ओके, या इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ हम टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। दिस इज नॉट द थिंग, ओके, ये बात नहीं है। चलो आ जाते हैं पुणे यूनिवर्सिटी का सेम 2 का सिलेबस देखते हैं। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स है, एंड अगेन पहले फिजिक्स था तो अभी केमिस्ट्री, पहले केमिस्ट्री थी तो अभी फिजिक्स, अगेन ये सब्जेक्ट कॉमन, एंड यहाँ पर भी आप देखोगे तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स यहाँ पर भी आ गया। सो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वहाँ पर भी है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपका यहाँ पर भी है, दोनों जगहों पे आपका ग्राफिक्स का सब्जेक्ट आ जाता है। मुंबई में भी सेम 2 में आ जाता है, वहाँ पर भी सेम 2 में आपका ग्राफिक्स का सब्जेक्ट आ जाता है। इस वजह से मैं सेम 1, सेम 2, सेम 3 तीनों सफ़र में आपके साथ रहता हूँ। तो पहले साल का सिलेबस तो आपने देख लिया, फिजिक्स इज द डोमिनेटिंग सब्जेक्ट इन द इंजीनियरिंग, ओके, फिजिक्स सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग सब्जेक्ट है, कोई भी ब्रांच होने दो फिजिक्स आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। इंजीनियरिंग में जाके लोगों को लॉ ऑफ कर्मा रियलाइज हो जाता है। चलिए, क्योंकि जो चीज़ छूट गई उनको लगता है बस फिजिक्स हो गया, नहीं, आपको वापस वेव ऑप्टिक्स से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो आ जाते हैं, और इन सब की बैचेस 10 दिन में आसपास शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग कॉलेज खुलने से पहले 50% सिलेबस ख़त्म कर देते हैं। जब तक आपका कॉलेज खुले 50% सिलेबस हमारा हो जाता है। जब आप कॉलेज में जाते हो आप सबसे आगे रहते हो, यही हमारी स्ट्रेटेजी रहती है, ओके। आर्य भावे का सबसे हाईएस्ट परसेंटाइल इस बार आया था ऑलमोस्ट, अब पूरा मार्क्स आ जाए तो उसको हम बहुत अलग से डिस्कस करेंगे, कौन सा रैंक आया है उसका पूरे पुणे यूनिवर्सिटी में। चलिए अभी आ जाते हैं मुद्दे की बात पे आते हैं, ओके, मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। अभी डिस्कस करते हैं अभी हम सेकंड ईयर का सिलेबस। चलो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि 25% सिलेबस सेम है। अभी इसी नंबर को मुझे लेकर जाना है 50% पे। कैसे लेकर जाना है, 50% पे लेकर जाना है। आइए थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करते हैं। सो ये सिलेबस मैंने लिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो कंप्यूटर साइंस सीएस के बाद यूजुअली आईटी डलवाते हैं हम फॉर्म में, ओके। सीएस के बाद यूजुअली हम कहते हैं कि जिनको सीएस नहीं मिल रहा है अच्छे कॉलेज में, आप उसी कॉलेज में आईटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आइए सेम 3 का थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस देखते हैं। तो सेम 3 का अगर अपन सिलेबस देखें तो सब्जेक्ट्स हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ओके, चलेगा। लॉजिक डिज़ाइन एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब है सब्जेक्ट बट नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। सबसे ज़्यादा दिल है सेम 3 का, हार्ट है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। एंड यहाँ पर आ जाता है फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओके। चलिए सो बेसिकली ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो कि कोर सब्जेक्ट्स हैं। कैसे हैं भाई, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो कि हैं यहाँ पर कोर सब्जेक्ट्स, ओके। सो कोर सब्जेक्ट्स का मतलब वही होता है कि यही डिफाइन करते हैं आपके इंजीनियरिंग के सफ़र को। चलो तो ये कौन सी ब्रांच थी, दिस वाज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी ब्रांच के बारे में मैंने यहाँ पर बात किया था। चलो अभी हम क्या करते हैं, सिलेबस देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस का, है ना। किसका सिलेबस देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस का सिलेबस देखते हैं। आइए सेम 3 का सिलेबस यहाँ पर हम देखते हैं। सो सेम 3 के सिलेबस में यहाँ पर पहला सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये तो सुना सुना लग रहा है, हाँ यहाँ पर ऑलरेडी था। अच्छा तो सर ये सब्जेक्ट यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है, यस ये सब्जेक्ट यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सुना सुना लग रहा है, सर ये सब्जेक्ट यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है, हाँ भाई दोनों जगह पे है। उसी तरीके से कंप्यूटर ग्राफिक्स अगर आप देखोगे तो मुंबई यूनिवर्सिटी में आता है सीएस में, ओके। मेरा सुना हुआ है, आप लोगों ने नहीं सुना होगा बट ठीक है, इट इज़ फाइन। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पर, हाँ, फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, सुना सुना लग रहा है क्या, डेटा स्ट्रक्चर, ओके। तो क्या देखा हमने, 1, 2 एज वेल एज 3 सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाते हैं, 3 सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एकदम कॉमन हो जाते हैं, राइट। यहाँ पर भी हैं आईटी में भी, एज वेल एज AINDS में भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, है ना। सो बेसिकली यही फंडा होता है, कोर सब्जेक्ट सेम ही होते हैं। चलो सेम 4 में आ जाते हैं। सो ये आ जाता है हमारा सेमेस्टर 4 में यहाँ पर आ जाता है कंप्यूटर ग्राफिक्स। बोलो सुना सुना लग रहा है क्या, हाँ हाँ सर अभी अभी गया था।
अच्छा सर, इसका मतलब जो यहाँ पे सेम 3 में है वो उधर 4 में भी जा सकता है। यस, जा सकता है। सो देखो कंप्यूटर ग्राफिक्स यहाँ पर भी है, कंप्यूटर ग्राफिक्स यहाँ पर भी है। चलो आ जाते हैं सेम 4 में। तो सेम 4 में आ जाता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स देखो यहाँ पर प्रॉपर था, वहाँ पर भी अब सेम 4 में आ गया। इधर 3 में था, वहाँ पर 4 में आ गया, राइट। चलिए कहाँ गया सब्जेक्ट अपना, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम कहाँ पर था, मैं सेम 4 के बारे में डिस्कस कर रहा था। उसके बाद आप देख सकते हो मैथमेटिक्स है यहाँ पे, आर्किटेक्चर एंड ये सब, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। चलो एक सब्जेक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सेम सब्जेक्ट यहाँ पर है अगेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, तो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स आपके नहीं बदलते हैं। ऐसा करते 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 क्या हो जाता है, अगर आप ध्यान से देखो पहला साल तो पूरा कॉमन है, बरोबर। कोर सब्जेक्ट्स कॉमन होते 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 क्या हो जाता है, काफ़ी हद तक इंजीनियरिंग आपकी सेम ही हो जाती है। 50 to 70% मैं जनरली कह सकता हूँ टेक्निकल ब्रांचेस के लिए आपका सेम ही हो जाता है। किसके लिए हो जाता है, टेक ब्रांचेस का जो सिलेबस है, ये मुंबई वालों के लिए भी लागू है, पुणे वालों के लिए भी लागू है, दूसरी जो 10-8 यूनिवर्सिटीज रह गई उन लोगों के लिए भी यही बात लागू है, सिलेबस सेम ही हो जाता है। ओके चलिए, सो यही बात यहाँ पर बस मुझे आपको बतानी थी। अगेन ये वाला आपका हो जाता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ओके, सो अभी हमने कंपेयर किया था आईटी को, है ना, ये है आपका सीएस। अभी आप सीएस देखोगे आपको सब सेम लगेगा। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सीएस में भी है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यहाँ पर आईटी में भी है, राइट। आईटी कहाँ पर है, आईटी कहाँ गया अपना, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सीएस में भी है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आईटी में भी है। डेटा स्ट्रक्चर, फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है, डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है। कंप्यूटर ग्राफिक्स, अभी मैं स्लाइड चेंज करके भी नहीं दिखाऊंगा, आप लोगों को भी रट गया होगा कि कौन सा है कंप्यूटर ग्राफिक्स, राइट। सो बेसिकली आप ध्यान से देखो चीज़ें वही है। मैथमेटिक्स 3 अभी नीचे देखा हमने, राइट, है ना। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, माइक्रो प्रोसेसर, सब चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई। तो मैं वही कह रहा हूँ, ब्रांच के बारे में आप टेक्निकल ब्रांचेस में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, इट इज़ परमिटेड, है ना। सीएस, आईटी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आप बिंदास इनमें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, चलेगा। 50 to 70% सिलेबस सेम ही रहता है, फ्यूचर में ज़्यादा इधर उधर लाइफ नहीं होती है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आई ओपनर थी। कहते तो सब हैं, मैंने भी कहा था, बट ब्रांच ऐसा कर सकते हो, बट विश्वास नहीं होता है। तो अब तो आपको सिलेबस देख लिया तो आपको विश्वास यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, सो समाप्त करते हैं आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इंजीनियरिंग फिजिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बैच आपको 10 दिन में ऐप के ऊपर नज़र आ जाएगी। अभी नज़र नहीं आ रही है क्योंकि एग्ज़ाम्स चालू हैं, अभी एग्ज़ाम सेम 2 के चल रहे हैं। तो ग्राफिक्स का एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा देन आपको 2023 की फ्रेश बैच वहाँ पर नज़र आ जाएगी। विश यू द बेस्ट।